भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। नजर डालते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस टी.एम. शिवगणम ने टीएमसी नेता शाहजहां को ईडी, सीबीआई और पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को स्वतः संज्ञान मामले में पक्षकार के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। सोमवार को इस मामले में चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की कि स्पष्ट रूप से कहें तो पुलिस को कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया। तृणमूल नेता शेख की गिरफ्तारी पर रोक है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि रूसी सेना के सहायक कर्मियों के रूप में काम कर रहे कई भारतीयों को भारत की मांग के बाद कर्मयुक्त किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की जल्द कर्म मुक्ति के सभी प्रासंगिक मामलों को रूसी प्राधिकरणों के साथ संपर्क करके आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और अब इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीय रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें यूक्रेन के साथ लगती रूस की सीमा के कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इंडिगो की फ्लाइट में सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। इस बीच अब इंडिगो की नई आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल एक यात्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें विमान के भोजन क्षेत्र में कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पोस्ट करने वाले यात्री ने एक्स पर लिखा, विमान के भोजन क्षेत्र में कॉकरोच मिला है, वास्तव में ये भयानक है। घटना के जवाब में इंडिगो ने अपने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने पूरे बेड़े की पूरी तरह से सफाई और कीटाणुरहित करके तत्काल कार्रवाई की है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मालदीव के पूर्व विदेशी मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने शनिवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों के बारे में किए गए दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों वाला दावा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनकी झूठ की कड़ी में हजारों भारतीय सैन्य कर्मियों वाला दावा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के प्रमुख शुमार अब्दुल्ला शाहिद ने लिखा, मोहम्मद मुइज्जू के बतौर राष्ट्रपति 100 दिन पूरे करने के बाद साफ है कि उन्होंने कई झूठ बोले हैं। हथियारों और गोला बारूद की कमी से यूक्रेन सेना अब अपनी धरती गंवा रही है। सैनिक मारे जा रहे हैं। रूस के साथ युद्ध में यह यूक्रेनी सेना की ताज़ा तस्वीर है। इसकी जानकारी देते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने पश्चिमी देशों से अविलंब सैन्य सहायता भेजने का अनुरोध किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि इस रूस पर यूक्रेन की विजय पश्चिमी देशों की सहायता पर निर्भर है। लंबी दूरी की मिसाइलों की यूक्रेन की मांग पूरी होने को लेकर वे आशान्वित हैं। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को और बढ़ाने के लिए सरकार बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण में कोई चीज सामने आई है। परिवार उपभोग के आंकड़ों से हम ये आकलन कर सकते हैं कि देश में गरीबी की स्थिति क्या है और गरीबी उन्मूलन के उपाय कितने सफल रहे हैं। देश में लोग भोजन पर कम और अपने मनोरंजन व अन्य ज्यादा जैसे पैसे खर्च कर रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय NSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 वर्षों से 2 गुना से ज्यादा हो गया है। अब खबर खेल जगत से। महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 126 रन लगाए थे। इसके जवाब में मुंबई ने 5 विकेट खोकर 129 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 307 रन पर समाप्त हुई थी। इसके बाद इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 145 रन पर सिमट गई और भारत को 192 रन का लक्ष्य मिला। जवाब में भारत ने 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर दिया। मैच चौथे दिन समाप्त हो गया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।